जय हिंद साथियों आज हम उच्च न्यायालय से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं और विगत कई वर्षों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, पहला हमारा सवाल है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर किस उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है? सही उत्तर है कोलकाता उच्च न्यायालय। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है? 15वां संशोधन। दोस्तों, ये सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये वाला सवाल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1862। दोस्तों, 1862 में तीन उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। सबसे पहले कलकत्ता, उसके बाद बॉम्बे और उसके बाद में मद्रास। ठीक है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सही उत्तर है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किस प्रकार का उत्प्रेक्षण आदेश उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए जारी किया जा सकता है? हेबियस कॉर्पस सही इसका उत्तर है। भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? कलकत्ता उच्च न्यायालय है। कब बना था? 1862 में बना था। ठीक है, सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है? इसका सही जवाब होगा केरल उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है? सही जवाब है जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय मूलभूत अधिकारों के परिवर्तन के लिए उत्प्रेषण आदेश जारी कर सकता है? सही जवाब है अनुच्छेद 226। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? सही जवाब है राज्य के राज्यपाल के द्वारा। ठीक है। दोस्तों, अब हम 10 सवाल लेकर आए हैं और ये 10 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम चाहते हैं एक पेन पेपर लेकर बैठें और आप अपने उस पेपर पे आप इस 10 प्रश्न के उत्तर देने का प्रयास करिए। फिर लास्ट में बताइएगा कि आपके 10 में से कितने सवाल सही हुए। हमारा पहला सवाल है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय सबसे बाद में स्थापित हुआ था? इसका ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी इलाहाबाद। दोस्तों, इसका सही जवाब है इलाहाबाद। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। दोस्तों, कलकत्ता की बात करें, सबसे पहले कलकत्ता ही बनाया गया था 1862 में। उसके बाद दूसरे नंबर पे 1862 में बम्बई का हुआ था। उसके बाद में ये भी तीनों जो है 1862 में बनाया गया था, लेकिन सबसे पहले कलकत्ता बनाया गया था, उसके बाद मुंबई बनाया गया था, फिर मद्रास बनाया गया था। और इलाहाबाद जो है ये चौथे नंबर पर बनाया गया था। ये कब बनाया गया था? 1866 ईस्वी में बनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ठीक है। मैं जो 10 सवाल लेकर आया हूँ, ये 10 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चाहेंगे कि आप सभी उत्तर देने का प्रयास ज़रूर करिएगा। ठीक है। इसका डी ऑप्शन सही है। वर्तमान में देश में कितने उच्च न्यायालय हैं? 31, 27, 24 या 33? दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, लेकिन अब अभी तक 24 था, लेकिन अब 25 हो गया है। तेलंगाना एक नया जुड़ गया है, तो अब 25 हो गया है। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे वर्तमान देश में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो आप बोलेंगे 25 उच्च न्यायालय, मतलब 25 उच्च न्यायालय हैं। ओके, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? भारत में उच्च न्यायालय नामक संस्था का गठन सबसे पहले 1862 में हुआ था। ये सही है। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालयों के गठन और शक्तियों की बात कही गई है। ये भी ऑप्शन सही है। केवल दिल्ली ऐसा संघ शासित राज्य है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। ये भी सही जवाब है। ऑप्शन डी, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण संसद करती है। ऑप्शन डी ये गलत हो गया, तो ऑप्शन डी इसका असत्य है, बाकी तीनों सत्य हैं। ठीक है। अगर हम चौथे क्वेश्चन की बात करें, एक उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र का विस्तार कौन कर सकता है?
ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट और ऑप्शन डी राज्य का राज्यपाल। संसद, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। एक उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र का विस्तार संसद कर सकता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन भाग नहीं लेता। ऑप्शन ए राज्य का राज्यपाल और ऑप्शन बी राज्य का मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन डी राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। राज्य का मुख्यमंत्री जो है भाग नहीं लेता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राज्यपाल का शपथ दिलाया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उसी न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपना त्यागपत्र सौंपना पड़ता है, ये गलत है। त्यागपत्र वो किसको सौंपेंगे, वो राष्ट्रपति को सौंपेंगे, ठीक है, राष्ट्रपति को सौंपते हैं। एक व्यक्ति 62 वर्ष तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह सकता है, ये बिल्कुल सही है। पहले 60 था और अब 62 वर्ष कर दिया गया है, ठीक है। अब तक किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग नहीं लगाया गया है, एकदम सही जवाब। ऑप्शन बी इसका असत्य है, ठीक है, बाकी तीनों सत्य थे। निम्न में किस आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ऑप्शन ए सिद्ध कदाचार, ऑप्शन बी अक्षमता या ऑप्शन सी ए और बी दोनों या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ए और बी दोनों, मतलब सिद्ध कदाचार के आधार पर भी लगाया जा सकता है महाभियोग, प्लस अक्षमता के आधार पर भी लगाया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस प्रकार हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए संसद द्वारा साधारण बहुमत से, ऑप्शन बी राष्ट्रपति की सलाह पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, या ऑप्शन सी संबंधित राज्य द्वारा पारित विशेष बहुमत से, या ऑप्शन डी संसद द्वारा विशेष बहुमत से। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। संसद द्वारा विशेष बहुमत से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन कहाँ से मिलती है। ऑप्शन ए भारत की संचित निधि से, ऑप्शन बी भारत की संचित निधि से, राज्य के संसद निधि से, या ऑप्शन सी आकस्मिक निधि से, या ऑप्शन डी निम्न में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है भारत के संचित निधि से। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में उच्च न्यायालय नहीं है। ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मणिपुर और ऑप्शन डी मेघालय। ऑप्शन ए नागालैंड में उच्च न्यायालय नहीं है, बाकी इन तीनों में उच्च न्यायालय है। दोस्तों आप सभी ने इन 10 प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया होगा। मैं चाहता हूं आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपके 10 में से कितने सवाल सही हुए हैं, ठीक है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तथा मैं फिर से पूछूंगा, बताइए भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, ठीक है। अब एक बार हम चाहेंगे कि आप कमेंट के माध्यम से इस सवाल का भी जवाब हमें ज़रूर दें। अभी ऊपर हमने आप सभी को इसका उत्तर बताया है। तथा ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक करिए। आपके यार दोस्त भाई बहन, छोटे भाई बहन हैं, उनको शेयर ज़रूर करिएगा ताकि उनको भी ये सूचना और ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच सके। तथा आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हम चाहेंगे कि चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए। मैं महाबली से प्रार्थना करूँगा ताकि आपको हिम्मत मिले, आप मन लगा के पढ़ाई करें, आपको सफलता मिले और आपके घर में खुशियाँ आएँ। जय हिंद, वंदे मातरम। प्यार से बोलिएगा भारत माता की जय।